गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एट अ शॉर्ट नोटिस आज के प्रेजेंटेशन में। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना अनविटा पुटा Yes, थम्स अप? ma'am. Good evening, everybody. या ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो लेने वाले हैं डॉक्टर अनुरिता, डियर फ्रेंड यू कैन से। एंड उसको कैसे मैं एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर मी एंड भरत, because for last 17 years she's associated with us in Forever Living Products. She's a gold medalist in Ayurveda, critical consultant, practicing for last 25 years. 25 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और 17 साल से तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो हाल में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर पोद्दार कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी ज्वाइंट है। यानी कितने डॉक्टर्स नए उनके नीचे ट्रेन हो रहे हैं और फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज उनके द्वारा एक प्रॉपर, आप बोलते हैं ना, स्किन केयर एसेंशियल्स के बारे में वो बताने वाली है। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए, सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ मार्केटिंग प्लान, इंटरनेशनल ट्रैवलर, प्लस 40 इयर्स की फॉरएवर की बुक में भी इनका नाम छपा है। तो ग्रेट लेडी, आप जरूर ऑल everything to us, and I welcome Anurita on board. All the best, Anurita. Thank you very much, ma'am. And thank you very much, my mentor. Thanks for a very lovely introduction. लेकिन जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया एक्चुअली वही मेरी स्किन केयर, ब्यूटी केयर एंड लाइफ में मेंटोर भी है और मेरी टीचर भी है। सो वेलकम एवरीबडी। आज हम ऑर्गेनिक स्किन केयर इसेंशियल्स पे बात करेंगे और मैं पक्का बताती हूँ अगला जो भी आप मुझे 60 मिनट्स देने वाले हैं या 1 घंटा देने वाले हैं उसमें आपका जिंदगी के प्रति कम से कम स्किन केयर के प्रति आपका जो भी है वो नजरिया पक्का बदलेगा। एंड होप सो एवरीबडी स्विच ऑफ इट्स जो भी ऑडियोज हैं और अपना अपने वीडियोस जो भी है, अगर कुछ भी आपको पूछना है प्लीज चैट में ये करिएगा, व्हेन इट विल बी ओपन। लेकिन टिल दैट टाइम, गुड इवनिंग एवरीबडी। सो सब लोग रेडी है एक जिंदगी के एक ऐसे ब्यूटीफुल मकाम पे कि जहाँ पे हर कोई एक अच्छी, खूबसूरत और लवली स्किन, ब्यूटी और सबसे मेन एजिंग रोकना चाहता है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है कि जो जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते और जो बहुत ज्यादा खूबसूरत के साथ में अपना दिल, दिमाग और अपनी स्किन, इन सब की ब्यूटी का ख्याल रखना चाहते हैं। एवरीबडी यस के लिए तो प्लीज चैट में यस डालिए, वो उन लोगों का मैं सवाल का जवाब दूंगी। और अगर नहीं रेडी है तो वो लोग अपने काम पे आराम कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्किन। हमारी जो स्किन है ये एक ऐसा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो हमारी शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब हमारी प्रतिकार शक्ति में सबसे पहले बैरियर इम्यूनिटी का हिस्सा है। और ये वही परत है जो बाहर का जो भी एक्सटर्नल हार्म हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है, एनवायरमेंट का, धूल मिट्टी या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, खास करके यूवीए और यूवीबी। यूवीए मतलब वो वाली रेडिएशंस कि जो शरीर के अंदर एजिंग बढ़ाती है, और यूवीबी मतलब वो वाली रेडिएशंस जो हमारे शरीर में बर्निंग करती है। और इस वजह से आप जो भी आगे का सेशन सुनेंगे तो हमारी जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में, तो वो है हमारी स्किन के थ्रू जो अलग अलग तरीके से फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेट में अलग इंजुरीज करता है, कुछ तकलीफें बढ़ाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में स्किन बहुत बड़ा हिस्सा होती है। सबसे मेन चीज वो हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो आयुर्वेदा में बोलते हैं कि 5 इंद्रिय, तो हमारा सेंसेशन, हमारी जो भी त्वचा है, हमारी जो भी स्किन है, वो हमारी इस परत से जो भी बाहर का सेंसेशन है उसको स्टिमुलेशन के फॉर्मेट में हमारी इस ब्रेन को बताती है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये अगर गर्मी है तो आपको कुछ जो भी हाइड्रेशन करना है, अगर ठंडी है तो आपको कुछ ओढ़ना है। तो ये सारे स्टिमुलेशंस के लिए हमारा ये ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स अंडरस्टैंड, हमारा ये जो स्किन है ये, हमारी बॉडी ही 80% स्किन से बनी है। तो ये जो 3 मेन लेयर है हमारे स्किन के,
तो सबसे बाहरी वाली परत हमारी एपिडर्मिस होती है, बीच वाली परत डर्मिस, और उसके अंदर वाली हाइपोडर्मिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिर्फ स्किन हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी का, हमारा जो भी मैकेनिज्म है उसकी होमोस्टैसिस के लिए, उसके बैलेंस के लिए। प्रॉपर स्किन इसेंशियल जो भी हमारे शरीर में इस स्किन, इस ऑर्गन की हेल्थ के लिए जो जो चीज जरूरी है, जो हमें ब्यूटीफुल दिखना नहीं लेकिन हमें ब्यूटीफुल फील कराना, हमें अच्छा एक कॉन्फिडेंस देना, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम जब अपना काम पे, हमारे एजुकेशन के वक्त में, हमारे कॉलेज में, हमारे प्रोफेशन में ये कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, तो ये हमारे सक्सेस तक लेके जाने वाली परत है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये स्किन एक्चुअल में क्या करती है। अगर हम एक मोटा मोटे तौर पे लेंगे तो हमारी बॉडी का सबसे प्रोटेक्शन, जो बैरियर इम्यूनिटी का हिस्सा है, वो हमारी स्किन है। और इसके साथ में जो भी बाहरी एनवायरनमेंट से हमारी धूल, मिट्टी, परत, जो भी रेडिएशन, ये सारे थ्रेट्स जो भी है वो हमारी इस स्किन को पेनेट्रेट करके फिर हमारी बॉडी को इंज्योर करते हैं। काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, काफी सारे हमारे जो भी पैथोजेंस है, वो हमारी बॉडी को एंटर करने के लिए स्किन ही कारणीभूत होता है। इवन फिजिकल इंजुरी, अगर कोई भी चीज, अगर कट्स, वुंड्स या कोई भी चीज अगर है, तो पहले स्किन को खराब करती है और फिर वो इंजुरी अंदर जाती है। सबसे मेन हिस्सा हमारी स्किन जो है वो रेगुलेट करती है टेम्परेचर, मतलब बाहर जो भी एनवायरनमेंट है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्वेट ग्लैंड्स। हमारी स्किन की परत में अलग अलग जगह पे जो भी, जैसे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, वैसे ही घर्म ग्रंथियां या फिर स्वेट ग्लैंड्स ये होती हैं, जो अपने इस स्वेट को जो भी है प्रिपेयर करने के बाद में हमारी बॉडी की जो भी वेसल्स है, हमारी जो भी रक्त वाहिनियां हैं, उनका कंस्ट्रिक्शन करती है, उनका डायलेटेशन करती है, और वहां पे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इसी के साथ में ये वाटर बैलेंस भी बहुत अच्छी तरीके से करती है, और जो हमारा एक्सेसिव, हमारा जो भी वाटर लॉस है उसको भी प्रिवेंट करती है। अगर बाहर ठंडक है और हमारी बॉडी का जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हमें टेम्परेचर गर्म चाहिए, तो ये अपने आप वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन यही अगर हमारे शरीर में से जो भी अंदर की गंदगी, अंदर का टॉक्सिन्स, हमारी जो भी मिनरल्स है, वो मिनरल्स में से जो अनवांटेड जो भी चीजें हैं वो पसीने के फॉर्मेट में जब बाहर निकलती है, तो हाइड्रेशन के फॉर्मेट में भी ये पानी की डिमांड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल हम मेंटेन करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया सेंसेशन, तो अनगिनत रोम रंध्र, हमारी 80% बॉडी स्किन से ही बनी है। आपको सिर्फ इतने स्किन का ख्याल नहीं रखना है, और वही वजह है कि डॉक्टर अनुरिता का स्किन केयर इसेंशियल्स में इन टू आउट, इनसाइड आउट ब्यूटी होती है। जो भी आपको टिप्स मिलेंगे, जो भी आपको गाइडलाइन मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे रेजिम्स मिलेगी, दैट विल नॉट ओनली कवर योर एक्सटर्नल ब्यूटी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बाहर वाला एपिडर्मिस, बीच वाला डर्मिस, और सबसे अंदर वाला हाइपोडर्मिस, तो ये सारी लेयर्स जो भी है, हमारे हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन या कुछ भी अगर दर्द होता है, टच अगर हमको पता चलता है, तो इस सेंसेशन में स्किन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी के साथ में एब्जॉर्प्शन लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आयुर्वेदा में अभ्यंग करके या मसाज करके जो थेरेपी होती है, पंचकर्मा में स्वेदन करके, स्नेहन करके जो थेरेपीज होती है, तो अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल्स हम अलग अलग जगह पे लगाते हैं, और उसकी वजह से जो भी है अंदर की परत तक हमारी क्रीम्स, हमारे ऑयल्स, हमारे मेडिकेशन, ये बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी हम इसी सोर्स का फायदा लेते हैं, और इनर लेयर तक जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनर लेयर तक जो भी दवाइयां हैं, वो पहुंचाने के लिए हम स्किन का फायदा लेते हैं। एक्सक्रीशन, हमारी जो भी स्वेट ग्लैंड्स है, वो शरीर के अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर निकालती है, सॉल्ट्स एंड यूरिया को फेंकती है। सबसे मेन पसीना आना, ये अच्छी बात है। सिर्फ उसकी महक अगर आ रही है तो उस महक के लिए हमारे पास में सॉल्यूशंस है, जो वहां के फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देती है। इस तरीके से अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। लेकिन मैं जिस इंपॉर्टेंट इम्यून डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ, वो है फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर इम्यूनिटी। ये एक ऐसे इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे मिलानोसाइट्स हैं, जैसे केराटोसाइट्स हैं, जो अलग अलग इंफेक्शंस को फाइट करते हैं। ये जो हार्मफुल एजेंट बाहर से रोज, हर वक्त, दिन हो या रात हो, आप कहीं पे भी हो, तो एक वाइटल रोल प्ले होता है कि ये इंफेक्शंस ट्राई करते हैं यहाँ से इन्वेड होने का, लेकिन हमारी बॉडी, हमारी स्किन की परत उनको बाहर ही फेंकने का ख्याल रखती है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लेकिन उसके साथ में विटामिन डी सिंथेसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये विटामिन डेवलप करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए हमारी स्किन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो वहां से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होके हमारी बॉडी में अच्छे बोन्स बनना, अच्छे टीथ या अच्छा कैल्शियम के लेवल बनने में विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में। उसी के साथ में हमारी स्किन की अंदर की परत में आपको फैट्स, ग्लूकोज, कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सबसे मेन वाटर, ये इनका रिजर्वॉयर हमारे स्किन के नीचे की परत में, जहाँ पे फैटी टिश्यू होता है, जहाँ पे हम लिपिड्स बोलते हैं, जहाँ पे हम लिक्विफाइड सेल्यूलोज बोलते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे ये जो डिपोज है, ये डिपोज हमारे न्यूट्रिशन का सप्लाई बनते हैं। और ये जब इमरजेंसी होती है तो हमें काम भी आते हैं। स्किन केयर या स्किन का ख्याल रखने का वजह आपको इन्हीं फंक्शन से पता चल जाएगा कि अगर स्किन खराब हुई तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर वो वाटर रेगुलेशन है, या फिर आपका टेम्परेचर रेगुलेशन है, या फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई है। लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअल में स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है। एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी परत है वो वाटरप्रूफ बैरियर है, जो हमारे स्किन का टोन डिसाइड करती है, हमारे स्किन का टेक्सचर, टोन। ये जो भी सब लेयर्स हैं, ये हमारी बॉडी की कॉर्नियम, या टेक्निकल में ना जाते हुए हमारी शरीर में जब भी डेड सेल्स बनते हैं तो इस स्ट्राटा से बाहर निकलते हैं। फिर सेकेंड लेयर जो है वो सबसे मोटी लेयर रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो भी एक खूबसूरती, हमारी जो भी एजिंग साइंस है, वो जब हमारी बॉडी के दूसरी परत में, मिडिल वाली परत, उसके अंदर का कोलेजन एंड इलास्टिन, ये जो दो प्रोटीन्स है, जब ये कम होते हैं, वहां का फाइबर कंटेंट कम होता है, और जब भी ब्लड वेसल्स, वहां की हेयर फॉलिकल्स या नर्व एंडिंग, इनको जब इरिटेशन मिलता है तो ये काफी सारे दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अगर कोलेजन इलास्टिन कम होता है तो ये सारी प्रोटीन्स की डिफिशियंसी की वजह से हमारी स्किन में नमी नहीं रहती, हमारी स्किन में जो भी इलास्टिसिटी है वो नहीं रहती। इसका मतलब हमारी बॉडी का जो भी स्किन का स्ट्रेंथ है वो इस डर्मिस लेवल पे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस सबसे अंदर की परत है। ये वो परत है जहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे फैट, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, ये वहां पे जाके एक अपना डिपो बनाते, वहां पे इसको स्टोर किया जाता है। और ये सबसे मेन इंसुलेशन का भी पार्ट प्ले करते हैं। मतलब हमें जो बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, या हमें गर्मी जब भी लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर का इंसुलेशन जो भी है ये बॉडी की परत करती है। सबसे मेन ये जो भी है बॉडी का शॉक एब्जॉर्बिंग एंड एनर्जी स्टोरेज का भी काम करती है। एक बहुत यूनिक प्रोटेक्टिव लेयर है, सेंसेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन ओवरऑल स्किन हेल्थ, हमारा हाइपोडर्मिस कितना हेल्दी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेट्स अंडरस्टैंड तो कि स्किन को कैसे ख्याल रखा जाए। इस स्किन का खाना क्या है, हम इसे किस तरीके से ताजा, या फिर ताजे के साथ में एजिंग ना हो और उसके साथ में फ्रेश लगे, एंड रेडिएंट स्किन एनर्जी हमारी जो भी है वो अपनी शरीर के इसमें से एमिट करे, रेडिएंट एनर्जी, एक इंस्टेंट ग्लो देने वाला। दैट इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हमारे स्किन के न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपकी बॉडी में इनका लेवल एक ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे सेल्स के प्रोडक्शन होते हैं, इसकी वजह से स्किन के अंदर का रिपेयरिंग जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिसकी वजह से स्किन अपने आप को एक बहुत अच्छी मरम्मत करने की कैपेसिटी रखती है। और उसी के साथ में हमारे शरीर का जो भी एंटी एजिंग जो है वो वाला इफेक्ट विटामिन ए की वजह से मिलता है। और उसके साथ में अगर आपका एक्नी हील करना है, आपके स्किन के अंदर की इंजुरीज को दूर करना है, तो विटामिन ए का जरूरत पड़ता है। फिर उसके साथ में आता है एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले ये जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे न्यूट्रिशन का हिस्सा है जो फ्री रेडिकल्स को लॉक करते हैं। नाउ व्हाट इज फ्री रेडिकल्स? ये फ्री रेडिकल थ्योरी हम किसी बार बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन इन शॉर्ट समझ लीजिए, ये जो हमारी अलग अलग फैक्टर्स है हमारी बॉडी के, जो आपको बाद में पता चलेंगे, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर अटैक होता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स या अनस्टेबल सेल्स पैदा होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एजिंग में कन्वर्ट करते हैं, या बुढ़ापा दिखने लगता है, या फाइन लाइंस, फ्रिकल्स, या जो भी हमारी बॉडी की पिगमेंटेशन है, ये सारे डेवलप होने के लिए हमारे बॉडी का जो फ्री रेडिकल वाला हिस्सा है, जो कि अलग अलग फैक्टर्स है जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उनको रोकने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, और वो भी हीलर करके बोला जाता है, दैट इज विटामिन सी।
और ये जो सारे विटामिन आपको दिख रहे हैं, इसमें से पहले 2 जो भी वाटर सोल्यूबल है और बाद के जो 2 है वो ऑयल सोल्यूबल है। विटामिन ए और सी और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इसको आपको रोज लेना पड़ता है, ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फ्री रेडिकल की डैमेज जो हमारी स्किन को होती है। और ये डैमेज के लिए जो यूवीए और यूवीबी, जैसे मैंने आपको बताया, बर्निंग करने वाले और एजिंग करने वाले जो रेडिएशन है, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है। इसकी वजह से आपको विटामिन सी रोज खाना चाहिए। उसी के साथ में हमारे स्किन के प्रोटेक्शन लेयर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाले विटामिन ई, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फॉर रिटेंशन ऑफ द मॉइस्चराइजर, और उसी के साथ में हीलिंग के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, कहीं पे भी आपका सूजन हो रहा है, वो बाहर से है कि अंदर से है, बाहरी परत से कुछ लग जाने के बाद में या कोई रैश या फिर सेंसिटिव होने के बाद में, लेकिन आपकी नाक से लेके आपकी पूरी जो भी सिस्टम है, हर जगह पे आपका हर ऑर्गन स्किन से बना है। उस ऑर्गन को अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, कोई भी अगर दर्द होता है, या कोई भी अगर वहां पे बिना बीमारी पनपती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन या सूजन। उस सूजन के अगेंस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे मेन, हमने जैसे विटामिन की बात की, तो उसके साथ में हमारा जिंक करके एक ऐसा मिनरल है जो स्किन की हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फायदा देता है, और ये ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है, कंट्रोल करता है। आपको भी मालूम होगा कि जब ऑयल प्रोडक्शन अनकंट्रोल होता है, या आपके जो भी अलग अलग स्किन के जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, साबुन, क्रीम, सीरम, ये आपके अगर पोर्स को लॉक करते हैं, क्लॉग करते हैं, तो आपका ऑयल प्रोडक्शन एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन प्रोन हो जाती है कि वहां पे बार बार पिंपल्स डेवलप हो। तो उसको अगर आपको रोकना है, तो योर प्रोडक्ट शुड कंटेन जिंक। बायोटीन मतलब विटामिन बी 7, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। बाय द वे, व्हाट इज स्किन? स्किन इज अ पार्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये ऐसी सिस्टम है, क्योंकि हमको कार्डियक सिस्टम मालूम है, हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम मालूम है, अलग अलग जो भी 12 तरह की सिस्टम्स है, उससे हमारी बॉडी बनी हुई है। लेकिन उसमें से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब आपकी नेल्स, आपका हेयर्स, आपके जो भी स्किन है, वो सारे इसका हिस्सा है। इन सबको प्रमोट करने के लिए, हाइड्रेशन देने के लिए, या पानी का स्तर मेंटेन करने के लिए, और वहां की सेल्यूलर ग्रोथ के लिए विटामिन बी 7, या जिसे बायोटीन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है आपकी स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, वाटर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज, हमारी शरीर इन टू आउट ब्यूटी होती है, तो हमारे अंदर का जो भी टॉक्सिन्स है, उसको निकालने के लिए, हमारी नेचुरल बैरियर इम्यूनिटी का फंक्शन अच्छा रखने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जो कि आपको इनर इसमें भी आपको हाइड्रेशन रखना है, प्लस आप जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट लगाते हैं उसके लिए भी। एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूडिंग सेलिनियम, जो ये सेलिनियम है, ये हमारी प्री मैच्योर स्किन की एजिंग को रोकता है। मतलब जो लोग 25 साल के हैं लेकिन वो दिख रहे हैं 35 के, वो लोग 40 ईयर्स के हैं लेकिन उनकी स्किन की वजह से वो दिख रहे हैं 50 की उम्र के, तो इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। और इसमें काफी सारा मैं मेरे इस सेशन के बाद में आपको जो आने वाले सेशन से उनके बारे में भी बताऊंगी। डिटेल में बात करने के लिए हमारे पास में इतना समय काफी नहीं है, बट या दिस ऑल न्यूट्रिएंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अगर आपकी स्किन में कोई भी चीज का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई भी इश्यूज है आपके हेयर के साथ में, आपकी नखूनों के साथ में, आपकी स्किन की परत पे, तो 101% आपको ये देखना है कि क्या आपके खान पान में इन कोई विटामिन में से कोई चीज की कमी तो नहीं है। चलिए जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी स्किन की ब्यूटी, एजिंग और सबको शेप करती है, तो वो फैक्टर्स में क्या क्या आता है। तो जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल एजिंग, अटोपिक डर्मेटाइटिस या जिसे बोलते खुजली होना, या सोरियासिस जो एक ऑटो इम्यून डिसीज है, या फिर स्किन की काफी बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल इंडिया में भी पाया जा रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और एक्नथैसिस जो भी है, ये इक्थैसिस जो भी, ये भी एक स्किन की कंडीशन है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो काफी ज्यादा ड्राइनेस बढ़ाती है, काफी ज्यादा स्किन को स्केली बनाती है, परत निकलती है। तो इन चीज के बारे में हमको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे इंटरनल फैक्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इसकी वजह से आपके स्किन के कलर का, स्किन की जो भी आपकी परत है उसके ऊपर कुछ आपको डिसीज लगेगा, एक्नी आएगा, ड्राइनेस बढ़ेगा, इलास्टिसिटी कम होगा, या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, आपकी हमेशा स्किन सूजन में रहेगी, या फिर वहां पे इंफेक्शन रहेगा, या फिर वहां पे लाली दिखेगी, या अलग अलग पैचेस निकलते हैं।
और दूसरी चीज, अगर आपका हार्मोनल चेंजेस से ट्रिगर होता है तो वो हार्मोनल चेंजेस आपकी स्किन के ऊपर या तो पिंपल क्रिएट करेंगे या हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। ये सारी चीजें जो भी है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोनल चेंजेस। अगर इनके में से कोई भी, अगर आपका फैक्टर आपकी स्किन को तकलीफ देने के लिए, बीमार करने के लिए, या फिर एजिंग के साइंस में अगर रोल प्ले कर रहा है, तो आपने सिर्फ स्किन केयर के लिए साबुन, क्रीम, शैम्पू या फिर सीरम करके आपका कोई भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि इंटरनल फैक्टर के लिए आपको इनर करेक्शन रेजिम्स भी लगती है जो नेचुरल हो और आपको फायदा दे। इसी के साथ में अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलेंगे, तो एक्सटर्नल फैक्टर विच शेप योर स्किन इज सनलाइट, प्रॉपर एक्सपोजर टू सनलाइट, जो जैसे मैंने आपको बताया विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए आपका स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजिंग के साइन अगर आपको रोकने हैं, तो जो भी अर्ली टाइम वाला जो भी आपका सनलाइट है, वो आप उसमें खुद का स्किन आपने एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन ये लेना कितना जरूरी है, बिलीव करिए स्किन कैंसर बहुत बढ़ रहा है, और इस स्किन कैंसर को रोकने के लिए या वो रिस्क कम करने के लिए सनलाइट एक्सपोजर, देन टेम्परेचर, अलग अलग जगह पे आप देखिए बहुत एक्सट्रीम कोल्ड एंड बहुत एक्सट्रीम हीट, आप फर्नासिस के वहां पे जो लोग काम करते हैं, इवन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब आपका स्किन सेवर रेडिएशन वाला जो टाइम है, तो वो वाला अगर आप पीसी पे ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा उनके जो भी हाई टेक्नोलॉजिकल जो भी कंपनीज या बहुत बड़ी जो मशीनरीज है वहां पे काम करते हैं, तो वहां पे भले ही वो हीट डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स के फील्ड में भी अगर कोई आता है, तो वो भी आपके शरीर में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। इन अप्रोप्रिएट स्किन केयर, काफी सारे हार्श प्रोडक्ट, अभी देखिए स्किन इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, और अलग अलग मार्केट में आप देखेंगे यूट्यूब है, एफबी है, कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट है, इवन अपना टीवी खोलिए, रेडियो खोलिए, तो आपको अलग अलग कोई ना कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट पता चलता है, रोज आए दिन में कंपनी पता चलती है। लेकिन ये हार्श प्रोडक्ट अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्किन के नेचुरल ऑयल को निकालने के लिए और उसकी बैरियर इम्यूनिटी को खराब करने के लिए बहुत ही आपने सिलेक्शन करते वक्त में ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ में देर आर सम इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कुछ हमारे केमिकल्स हैं जो स्किन केयर के प्रोडक्ट में मौजूद ही होते हैं, अगर वो नेचुरल नहीं है तो। उसमें से कई सारी चीजें तो बाहर की कंट्रीज में बैन है, हम उसमें से कुछ उदाहरण लेंगे, वो आगे भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पैराबीन्स है, ट्राइक्लोसैंस है, देन सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये सारे कुछ केमिकल्स है, और फ्रैग्रेंस, ये सारी चीजें इरिटेंट्स करके काम करते हैं, जिसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। अगर आपका डाइट न्यूट्रिशन रिच नहीं है, तो वो भी आपकी स्किन की डलनेस के लिए, या आपकी ड्राई स्किन के लिए, या आपकी स्किन की जो भी कंडीशन है, दैट कैन बी कैंथासिस, इट कैन बी सोरियासिस, या आपकी स्किन के ऊपर की जो भी परत जो नुकसान देने वाले आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, स्किन इश्यूज है, भले वो स्काल्प के हैं, स्किन के हैं, हेयर के हैं, लेकिन उन इश्यूज को बढ़ाने के लिए या हील करने के लिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे आपका कंट्रोल इजीली हो सकता है, दैट इज योर लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्मोकिंग स्टॉप होना, आपकी स्लीप रात की बहुत अच्छे से होना, ये सारी चीजें आपकी स्किन की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर ये आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये हम खास और गारंटेड वे में आपकी स्किन को डैमेज करेंगी, आपकी एजिंग को एक्सलेट करेंगे। देखिए, बूढ़े तो हम होने ही वाले हैं, लेकिन बुढ़ापे के साथ में अगर हम थोड़ा इस एजिंग को रोक पाए, प्रीमैच्योर एजिंग में ना जा पाए, और इस एजिंग के फैक्टर्स को अगर हम कम कर पाए, तो वो तो हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। तो आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक्सटर्नल में मेडिकेशंस, कुछ लोग कई सालों से बीपी की दवाइयां लेते हैं, डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं, या फिर पेन किलर्स लेते हैं, या फिर एसिडिटी की गोली, जो केमिकल रिच आपकी जो भी एक्सटर्नल आप मेडिकेशन लेते हैं, उसका असर भी आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस, रैशेस या सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए जरूरी, मतलब दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर स्किन टाइप्स, क्योंकि आपकी स्किन टाइप जब तक आपको पता नहीं चलेगी, तब तक कोई भी रेजिंग समझ के फायदा नहीं है। सो नॉर्मल स्किन इज हमारी बैलेंस स्किन, जो हमारी इवन टोन के साथ में, मिनिमल इम्परफेक्शन के साथ में, और एक गुड नरिशमेंट लेवल, गुड मॉइस्चराइजर लेवल रहता है, जो ना ज्यादा ऑयली रहती है ना ज्यादा ड्राई रहती है। सबसे मेन चीज, आप उसका सिर्फ सिंपल एक डेली केयर की 4 या 5 स्टेप का रिजिम भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो भी आपको एक ब्यूटी एंड आपको एक बहुत अच्छा नरिशमेंट मिल जाता है, और आपकी स्किन जल्दी एज नहीं होती है। लेकिन ड्राई स्किन वाले लोग जो भी है, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर कंटेंट कम रहता है। ऑफन उनको लगता है कि उनकी स्किन स्किन में खिंचाव है, फ्लेकी है, ड्राई है।
सपलनेस नहीं है, या फिर हमेशा वो बहुत जल्दी ड्राई है। आपने फेस वॉश किया तब भी ड्राई गिरती है, आपने कुछ अगर रेजिम फॉलो किया, स्क्रबिंग किया, तब भी आपको ड्राई लगती है और हमेशा आपको लगता है कुछ तो भी लगाया जाए। जब ऐसा फील, वो टाइटनेस का फील या फिर रफनेस का फील आता है, पैची एंड इरिटेंट स्किन रहती है, स्पेशली जब आपकी ठंडक आती है, खुश्की। देखिए, आप जब ठंडक की शुरुआत होती है, ठंडियाँ जब शुरू होती है, तो खुश्की सी लगती है, एक ऐसी इरिटेबिलिटी लगती है। तो ऐसी स्किन को ड्राई स्किन बोला जाता है। उसी के साथ में ऑयली स्किन, जो आपकी सीबम है, जो भी आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं या वहाँ पे जो भी ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो आपकी एक्सेस सीबम को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक शाइनी अपीयरेंस आता है, चमक आती है। और ये ऑयलीनेस ना, आप कुछ भी करें, आप कोई प्रोडक्ट अगर कम भी यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते, तो भी वो ऑयल सब जगह पे आपको दिखता है। तो वो जो शाइनी स्किन वाला, जो भी आपका प्रोन टू एक्ने वाला स्किन है, वो आपका ऑयली स्किन रहता है। तो फिर दूसरी जो भी अलग दो है, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। मिक्स ड्राई, कभी कुछ एरिया ड्राई है, कभी आपका ऑयली टी जोन है, तो ये आपकी जो भी है कॉम्बिनेशन स्किन है। फोरहेड है, नोज है, चिन है, यहाँ पे ऑयलीनेस है, कभी आपको ड्राई महसूस होता है और कभी कभी आपकी चीक्स नॉर्मल दिखती है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है। लेकिन उसके साथ में सेंसिटिव स्किन करके भी है। कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उनको थोड़ा-सा भी, मतलब जो हम सबको लागू हो रहा है, लेकिन अगर वो फेस वॉश उन्होंने लगाया, तब भी उनकी स्किन प्रोन होती है रेडनेस के लिए, प्रोन होती है सन सेंसिटिविटी के लिए, प्रोन होती है कि कहीं पे उनको बहुत जल्दी खुजली आ जाए, कोई सेंसेशन जो भी है वो उनको बर्निंग क्रिएट करे, तो दैट इज़ सेंसिटिव स्किन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसको ख्याल कैसे रखें और स्किन का बेसिक जो भी स्किन केयर है, वो किस तरीके से हम उसका ख्याल रख सकते हैं। तो इट इज टेलर मेड फॉर योर नीड्स। आपकी जो भी स्किन की जरूरत है, आपकी स्किन का जो टाइप है, एक्चुअली उसके हिसाब से डेली स्किन केयर होता है। लेकिन बेसिकली डेली स्किन केयर, वीकली स्किन केयर, मंथली स्किन केयर, इसमें प्रॉपर रेजिम्स, प्रॉपर स्टेप्स रहते हैं। उसमें से कई जगह पे आपको थोड़ा गाइडलाइन लगता है, जहाँ पे आपका इलनेस वाला स्किन है, या एक्नी प्रोन स्किन केयर है, हार्मोनल एक्नी स्किन केयर है, एंड एंटी एजिंग स्किन केयर। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल मेरे सेशन होंगे, लेकिन हम आज जो भी है सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हम सिर्फ प्रॉपर रेजिम करने के बाद में ही ठीक और खूबसूरत और एज एक जवान दिख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आप घर के घर में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे मेन चीज, बी हाइड्रेटेड। आपका पानी बहुत अच्छे तरीके से इंटेक में होना चाहिए। आपका खाना जब 1 घंटा हो जाता है और आप खाने के पहले आधा घंटा, आप जब भी आपको प्यास लगे, तो आपने पानी बहुत अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है। स्किन जो भी है हाइड्रेटेड एंड सपल दिखती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइट का आपका जो रोल है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंड इवन योर विटामिन ओमेगा 3 एंड 9। तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट का रोज सप्लाई देने के लिए कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोवाइडेड दे आर ऑर्गेनिक, आप इन सारी चीजों पे डिपेंड रह सकते हो। तो हेल्दी डाइट जिसके अंदर ओमेगा का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपकी स्किन का नरिशमेंट लेवल बहुत अच्छा रख सकता है। उसके साथ में आपकी शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स अगर एंटर होते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। जो केमिकल वाला पानी है या रिफाइंड जो भी वाटर हमें मिलता है, जिसके अंदर के सारा मिनरल कंटेंट निकाला जाता है, आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप जो अंदर खाना डाल रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे उसमें ज्यादा जंक फूड की मात्रा, जो बहुत ज्यादा हाईली तली हुई, ज्यादा तीखी, देन लॉट ऑफ केमिकल थिंग्स, लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स, बहुत सारी चीजें की जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाली जाती है। ये प्रोसेस फूड को, शुगर को और ये सारी चीजों को अगर आप अपने फूड में से माइनस करते हैं, तो आपके शरीर में ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, आपकी स्किन डल नहीं दिखेगी, और आपकी स्किन का एजिंग रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सफोलिएशन, यस, आप जेंटली जो भी है, आपके घर के अंदर का जो भी हल्दी है, दूध है, उसके साथ में जो भी हमारे दालों का आटा है, जो हमारे पुराने लोग बताते थे, उसकी वजह से आप एक अच्छा स्क्रब डेवलप कर सकते हैं घर में, जिसकी वजह से आपका डेड स्किन, देखिए हमारी जैसे जैसे एजिंग शुरू होती है 20s 22s के बाद में, तो आपका जो भी ये डेड स्किन है, जो आपकी एपिडर्मिस पे आने लगता है, वो डेड स्किन जो भी रिप्लेस होने का नॉर्मल समय 21 to 28 डेज। लेकिन जैसे जैसे आप 25 के बाद में, 30 के बाद में, 40 के बाद में, ये जो रीजनरेशन है, ये जो पूरा रीवायरिंग है, आपकी जो भी स्किन डेड सेल्स को हटा के नई स्किन को रिप्लेनिश करना है, इस प्रोसेस में देरी होने लगती है। फिर वो 25-30 दिन के बाद की बजाय 40 दिन में होने लगता है, 50 दिन में होने लगता है, या 20 जो 30-40 डेज के बाद में होने लगता है, जिसकी वजह से आपके डेड स्किन ज्यादा दिन तक रुकते हैं, आपकी परत जो भी है वो मोटी दिखने लगती है,
टेक्सचर चेंज होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं, और उसी के साथ में आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कॉम्प्लेक्शन डलर दिखने लगता है। अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन अच्छा चाहिए, ये डेड स्किन हटानी है, तो एक्सफोलिएशन आपको वीकली या ट्वाइस अ वीक आपको करना चाहिए, जैसे आपकी बॉडी की जरूरत है। मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन, देन नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको नेचुरल तरीके से स्किन को रेमेडीज दे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेड फ्री हनी, ऑर्गेनिक एलोवेरा, जो कि आपकी इंटरनेशनल एलो सर्टिफाइड होना चाहिए। कोई भी एलोवेरा लोगों को लगता है यूज किया जाए तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। कोकोनट ऑयल ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। लेकिन कौन सा कोकोनट ऑयल? बिकॉज कोकोनट ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर ऑयल एंड वाटर, इसका अगर कॉम्बिनेशन का मसाज आप करते हैं, तो पहले आपने पानी लेना चाहिए, हाइड्रेट करना चाहिए, उसके बाद में ऑयल लगाना चाहिए। और कोई भी 3 ऑयल्स, जिसमें से एक ऑयल है आलमंड ऑयल, दूसरा ऑयल है आपका मस्टर्ड ऑयल, और तीसरा जो लोगों को मालूम ही नहीं है, ऑलिव ऑयल। ये तीनों ऑयल को आपने अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट गुड टू योर स्किन। बट जेंटल मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको जवान दिखना है और अगर आपको झुर्रियां नहीं चाहिए, तो सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल का चेंज होना चाहिए। रात की 6 से 7 घंटे की नींद। और जिन लोगों को फ्री में अपने को खूबसूरत बनाना है, वो तो सबसे पहले इस टिप को, दिन की नहीं, सुबह के 7 बजे के बाद की नहीं, रात की आपकी 11 से सुबह के 4 बजे की नींद, इतनी ही आपकी बॉडी की जरूरत है, और वो उसी समय आपने लेनी चाहिए। 7 to 9 आवर्स उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा, जो हेल्प मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, जो कूली लोग हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, प्रेगनेंसी में जो लेडीज है। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है, उन लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद इनफ है टू रिपेयर योर बॉडी, rejuvenate your body and stop aging is the beautiful point which you can follow. और उसके साथ में avoid smoking, avoid excess heat, avoid all the carcinogen, जो आपका टोबैको चिविंग है, आपका जो भी ओवर यूज ऑफ टैनिन है, चाय पीना, कैफीन लेना, ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो आपका एजिंग जो भी है वो प्रीमैच्योरली नहीं होगा, और स्किन डैमेज नहीं होगा। स्किन डैमेज नहीं होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से खुद को यूथफुल रख सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, होम केयर हो गया, एक बेसिक केयर हो गया, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट है, क्या वो कुछ हेल्दी स्किन केयर के बारे में क्या बताते हैं? उनका पहले कहना है, सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप को जानें, आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप फर्स्ट, और फिर जब आप अंडरस्टैंड करें, उसके बाद में आपका स्किन केयर रूटीन जो है उसको कस्टमाइज करें। देन वियर अ सनस्क्रीन डेली, बिकॉज वो आपका प्रोटेक्शन है। स्टे आउट फ्रॉम टैनिंग बेड्स, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल टैनिंग बेड्स है, ये आपकी स्किन की डैमेज को बहुत इजीली, अगर आपको रोकना है, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम टैनिंग बेड्स। एंटी कैंसरस, आपको टैनिंग से जो भी आपकी टैनिंग बेड से, उससे अवे रहने से आप कैंसर से परे रह सकते हैं। सिंप्लीफाई योर स्किन केयर रूटीन, मेल फीमेल यंगस्टर, इसमें कुछ भी नहीं, आपका स्किन केयर डेली होना चाहिए, क्योंकि डेली आपका जो भी स्किन है वो बहुत बड़े डैमेज को रोज झेलता है, रोज बैरियर इम्यूनिटी को काम करना पड़ता है, रोज काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करिए कि आपके स्किन केयर के रूटीन को सिंप्लीफाई रखिए। देन चूज स्किन केयर प्रोडक्ट थॉरोली, फॉर्मुलेटेड नेचुरली, और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होने चाहिए। ये वीडियो देखा, उसका ये किया, फिर ये वाला एडवर्टाइजमेंट देखा, और फिर मैंने ये चीजें लगाई क्योंकि मेरे दोस्त ने लगाई थी, उसको ये फायदा मिला, बिल्कुल गलत। आपकी स्किन का एक पीएच होता है, आपकी स्किन का एक टाइप होता है, उस टाइप के हिसाब से आपकी बॉडी की जरूरत, आपका जो भी रूटीन है, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से आपका नरिशमेंट लेवल डिमांड होता है। ये सारी चीजों पे आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड रहता है। अलॉन्ग विद दैट, डर्मेटोलॉजिस्ट से कि ट्रीट योर लिप्स, जो कि एक लिप केयर का बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे शुड बी हाइड्रेटेड, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। और सबसे मेन, एक नरिश लिप्स जो भी है, वो आपकी स्किन का सबसे पहला इंप्रेशन जो भी है वो आपकी फेस पे दिखता है। कीप योर ऑल हैंड्स अवे फ्रॉम द फेस। हम जितना ज्यादा कहीं पे भी हाथ को लगाते हैं, वो अपनी स्किन को अगर लगाते हैं, तो इन हाथों की वजह से मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, धूल मिट्टी और काफी सारे कार्सिनोजेंस हम इजीली अपनी स्किन को लगाते हैं। इसकी वजह से योर हैंड वॉश शुड बी वेरी गुड, योर सैनिटाइजर शुड बी वेरी गुड। आप जब भी अपनी स्किन को हाथ लगाएं, यू शुड सैनिटाइज इन अ नेचुरल वे विद योर हैंड्स, बिकॉज वो इन्फेक्शन के लिए कारणीभूत होता है। चेक योर स्किन रेगुलरली, मॉनिटर इट, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाने से पहले अगर आप बीमार ही नहीं गिरे, अपनी स्किन का ख्याल रखें, तो मुझे लगता है उससे अच्छा स्किन केयर कोई बेस्ट नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए।
हमारा जो भी सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सनल केयर या राइट स्किन केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर अवॉइडिंग एजिंग, क्योंकि काफी लोगों का यही पे गलती होता है। परफेक्ट स्किन केयर रेजिमेंट ऐसे कोई नहीं होती है, लेकिन आपकी बॉडी की डिमांड, आपकी स्किन, आप कहाँ पे फेस कर रहे हैं, आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कितना कूलर जोन है, कितना एसी के अंदर बैठते, कितना पसीना आपको आता है, आपकी बॉडी की डिफिशियंसीज क्या है, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। जो लोगों को अच्छी गाइडलाइन ना मिलने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, फिर बाद में इंजरी होने के बाद में स्किन केयर इंडस्ट्री को नाम रखते हैं। आपको सबसे मेन चीज जब भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है अपने लिए, तो उसका इंग्रेडिएंट देखना बहुत जरूरी होता है। वो कितना इफेक्टिव है, कितना जेंटल है, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। क्या आपका प्रॉब्लम पर्सनलाइज है, तो क्या उसके ऊपर आपको टारगेटेड प्रोडक्ट लगेगा। सबसे मेन, ये एक ह्यूज इंडस्ट्री है, 5.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की, और इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट और रेजिम जो भी है वो मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको रियल ब्यूटी चाहिए, तो रियल के ऊपर ना डिपेंड रहिए, अपने ऊपर पूरी तरीके से अनुमान लगा के टेक द हेल्प। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप किसी अच्छे ब्यूटी कंसल्टेंट का हेल्प लीजिए। लेकिन इतने सारे केमिकल्स उस स्किन केयर के अंदर से, उन प्रोडक्ट के अंदर से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। आप जैसे ही कोई परत पे शैम्पू, स्किन केयर या साबुन या कोई क्रीम लगाते हैं, विद इन 10 सेकेंड ये आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। और मार्केट में जितना पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, जितना केमिकल, जितने एंडेंजर्ड मिसयूज ऑफ द प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग से लेके हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर रहे, इरिटेशन कर रहे, रेडनेस का रोजेसी डेवलप होता है, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स डेवलप होता है। कई सारे लोगों को नहीं मालूम है कि आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट, ये आपकी स्किन को एंडेंजर कर रहे हैं। स्किन के कैंसर का, इनफर्टिलिटी का, या इवन ऑर्गन फेलियर, ये भी साइड इफेक्ट हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हार्मफुल केमिकल वाले जो भी आपके स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसके अंदर पैराबेन्स, थैलेट्स या ट्राइक्लोसैन या फॉर्मल्डिहाइड या सोडियम लॉरेल सल्फेट, फ्रैग्रेंसेस, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीटोलिन, ये जो केमिकल्स है इनको स्टडी करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये आपके इसमें मौजूद है तो समझ जाइए कि ये केमिकल्स आपके शरीर की से ऊपर की खूबसूरती देंगे टेम्पररी, लेकिन शरीर के अंदर का जो डैमेज करेंगे वो परमानेंट करेंगे। और ये डैमेज स्किन रैश से लेके इनफर्टिलिटी एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से लेके जो भी आपका स्किन का एजिंग है, वो सब चीज के लिए कारणीभूत हो सकता है। सो जस्ट जो भी हेल्थ हजार्ड्स है उनको केयर रखते हुए स्किन केयर के प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ही समझदार तरीके से करिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी डॉक्टर अनुरिताज ऑर्गेनिक पैकेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज it was just in 1 hour session and it was a prior session, so I just try to give my as much as good। लेकिन नॉर्मल स्किन केयर रेंज, जहाँ पे नॉर्मल स्किन है, आपका कोई भी इश्यूज नहीं है, बट नॉर्मली आप एक 20 से लेके 100 एज तक जो भी आपका नॉर्मल स्किन केयर अगर है, तो डेली केयर रेजिम आपका क्या होना चाहिए। देयर इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इधर यू क्लींस योर स्किन विद रेडियंस फेस वॉश, या फिर अगर और डेलिकेट है, छोटा बेबी है, अर्ली साइन से थोड़ी सेंसिटिव है, तो आप लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हैं। एज अ क्लींजर देयर शुड बी 2 टाइम्स क्लींजिंग इन द डे, जहाँ पे इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर एंड रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, इसमें से जो आपको सूट करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंसिंग टोनर, बिकॉज यू वेरी वेल नो क्लींजिंग के बाद में आपका टोनिंग होना जरूरी है। जो आपकी रोम रंध्र खुल चुकी है उनको टोन करके, उनको बैलेंस करके, वहां पे जो भी क्लॉक पोर्स है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करता है। अलॉन्ग विद दैट मॉइस्चराइजर, आपका इन्फिनाइट फर्मिंग सीरम एंड रेडियंस मॉइस्चराइजर, इनमें से सिलेक्शन करके आप कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ज्यादा नरिशमेंट, अगर आपको और अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए तो रेडियंस मॉइस्चराइजर के साथ में हमारा फॉरएवर का मॉइस्चराइजिंग लोशन भी आता है। उसी के साथ में जैसे मैंने बताया, लिप केयर के लिए तो यू कैन अप्लाई एलो लिप्स, प्रोटेक्शन के लिए एलो सनस्क्रीन। लेकिन उसके साथ में जो लोग डेली मेकअप यूज करते हैं, लॉट ऑफ केमिकल रिच जोन में जाते हैं, या फिर बाहर की जो भी उनकी रूटीन लाइफस्टाइल है, उसमें जब घर आने के बाद में एक परफेक्ट नाइट केयर रेजिम भी हमारे पास में है। जो लोग मेकअप लगाते हैं उनके लिए, मेकअप रिमूवर के लिए यू कैन यूज ईदर फेस वॉश और रेडियंस फेस वॉश। अलॉन्ग विद दैट, जब आपका क्लींस हो जाए, आपका मेकअप रिमूव हो जाए, तो उसके बाद में इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो हार्श केमिकल्स है आपकी पोर्स को क्लॉग भी करते हैं और ड्राई भी करते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी के स्किन का मॉइस्चराइजिंग वाला हिस्सा कम कर देते हैं। उसी के साथ में आइस स्पा, जो कि बहुत ही निग्लेक्टेड पोर्शन है, बिकॉज आपकी जो भी आइस पे आपने जो भी एक्सपोजर दिया है रेडिएशन का, धूप का,
मिट्टी का, कुछ लोग काजल लगाते तो दैट इज आर्टिफिशियल मस्कारा। इन सारी चीजों की वजह से सबसे डेलिकेट ऑर्गन आपकी आईज है, तो वहां पे आप एलोवेरा जेली आपके आईलिड्स पे विद दिस फिंगर, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का भी मेरा सेशन होगा, नॉट टू वरी अबाउट। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपके आई हाइड्रेशन के लिए, बिकॉज मैक्सिममली आप जो भी रेडिएशन अंदर ले रहे वो आपकी आईज के अंदर की जो भी लिड्स है उनको ड्राई करते हैं, तो यू कैन यूज एक्टिवेटर फॉर eye hydration. Along with that, use mask for night care. Sonia Refining Gel Mask is a very beautiful mask. जो aloe prepared, aloe based है, they are not containing any paraben or chemical. Then Infinite Restoring Cream, जो आपकी नरिशमेंट तो देती है, लेकिन उसके साथ में आपकी जो भी बॉडी है उसकी स्किन की परत को बहुत अच्छा प्रोटेक्टेड रखती है। लेट्स अंडरस्टैंड जो हमारी ड्राई स्किन है उसके लिए क्या स्किन केयर रेजिम है। तो वी अप्लाई लिक्विड सोप फॉर क्लींजिंग, या फिर जो भी आपके रॉ स्किन है उसको क्लींस करने के लिए। और प्रॉपर क्लिनजिंग के लिए वी हैव गॉट इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लिंजर, अलॉन्ग विद दैट क्लिनजिंग के बाद में बैलेंसिंग टोनर। एंड मॉइस्चराइजर के लिए आप रेडियंस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी एक्नी प्रोन है, ज्यादा ड्राई है, स्केली है, तो रेडियंस मॉइस्चराइजर विल गिव यू हीलिंग एंड कोलेजन एंड इलास्टिन पे भी काम करता है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, थोड़ा सा ही ड्राइनेस है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, यंग है, तो एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। अप्लाई करके देखिए, दोनों का भी पीएच एंड नेचुरल कंटेंट होने की वजह से इट गिव्स वेरी गुड नरिशमेंट। लिप केयर है, एलो लिप्स करिए, एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज एलो सनस्क्रीन। along with that स्किन केयर रेजिम फॉर ऑयली स्किन, तो यू कैन यूज एलो रेडियांस फेस वॉश। सबसे मेन चीज, इसके डूज डोंट्स भी मैंने आगे के मेरे सेशन में रखे कि आपने ऑयली स्किन किस वजह से होती है, उसका रूट कॉज क्या है। लेकिन इफ यू हैव एन ऑयली स्किन तो आप इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जेल क्लिंजर भी अच्छा है, लेकिन टोनिंग के लिए आई वुड सजेस्ट नॉट बैलेंसिंग टोनर बट एलो फर्स्ट में हमारी 11 वनस्पतियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से वो आपके जो बॉडी की परत है उसकी डर्मिस हाइपोडर्मिस की लेवल पे हीलिंग भी करता है। ऑयली जो भी ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स तक जाके जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन है उसको रोकता है। देन इन्फिनाइट फॉर्मिंग सीरम भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर मॉइस्चराइजिंग के लिए रेडियंस मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन के लिए एलो सनस्क्रीन। देन स्किन केयर रेजिम फॉर एक्नी प्रोन स्किन, जो मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों का ज्यादा ऑयलीनेस है, या फिर ज्यादा स्किन जो भी है वो स्केली, या जो भी अंदर का क्लॉग्ड पोर्स है, तो उसके बाद में जब भी कुछ कोई भी चीज, वो हार्मोनल इश्यूज है, कई सारे फैक्टर्स है, तो उससे जब एक्नी प्रोन स्किन पे आपको काम करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद फेस वॉश ऑफ रेडियंस फेस वॉश। क्लिनजिंग के लिए आप रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर यूज कर सकते हैं। टोनिंग के लिए आई सजेस्ट एलो फर्स्ट, एंड क्योंकि वो एक्नी प्रोन स्किन है तो उसको एक हीलिंग की परत चाहिए, तो हीलिंग के लिए आई सजेस्ट एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम। उसको एक लेयरिंग आप कर लीजिए, जैसे 10 मिनट्स के अंतराल पे आप पहले एलोवेरा जेली लगाइए, एंड उसके बाद में प्रोपोलिस क्रीम। एंड आफ्टर दैट यू कैन, अगर इफ यू फील यू नीड मोर सपलनेस, तो यू कैन गो फॉर रेडियंस मॉइस्चराइजर, बिकॉज उसके अंदर के जो भी कंटेंट, उसके अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपकी एक्नी प्रोन स्किन का हीलिंग भी करता है। उसके साथ में आप शैडो में बैठे या आप बाहर काम करने वाले, लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, एलो सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन तो लगता ही है। अलॉन्ग विद दैट लिप्स केयर, देन स्किन केयर रेजिम फॉर हार्मोनल एक्नी स्किन। इसके लिए आपका फेस वॉश, बिकॉज इट्स अ डेलिकेट स्किन, आपकी एक्नी जो भी है आपके हार्मोन्स पे, आपकी चेंजेस पे, आपकी अंदर की सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं, आपकी गुड ब्लड सिस्टम एंड अनक्लॉग्ड, या एकदम जिसे बोलते हैं कि रेगुलराइज अगर आपका जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर वो क्लॉग्ड है, अगर वहां पे दिक्कतें हैं, तो 101% हार्मोनल एक्नी स्किन के लिए आपको एलो लिक्विड सोप, देन क्लिनजिंग के लिए रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर आप यूज कर सकते हैं। टोनिंग के लिए आप एलो फर्स्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हार्मोनल एक्नीज जो भी है वो मोटी रहती है, थोड़ी सी गांठी फॉर्मेट की रहती है, पेन करता है, यंगस्टर एज में ज्यादा रहती है, उसमें से पस भी निकलता है, तो वहां पे आप क्लिंजर जो भी है उसके हिसाब से लगाए। इट इज नॉट एवरी टाइम यू हैव टू यूज इट, बट माइल्ड आप लिक्विड सोप से क्लींस कर सकते हैं। एंड एलोफस लगाने के बाद में उसको डैप तरीके से, इस तरीके से करना है, उसकी भी सिस्टम मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद में आप जो भी है एलोवेरा जेलिन प्रोपोलिस क्रीम, इसकी लेयर आपको जो भी देनी है, आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, या फिर रात को सोते समय नाइट केयर में कर सकते हैं। मेरा एक और फॉर्मूला है जो एलोवेरा जेलिन आरटीसी का ऑयल, जो आपकी जो भी मोटी स्किन रहती है, जो भी जहाँ पे इरप्शन है, जहाँ पे पस है, वहां पे आप एक फॉर्मेट में थोप के रख सकते हैं, उसको अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। इट गेट्स एब्जॉर्ब, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद योर रेगुलर जो भी रेजिम है। उसके लिए भी आपको फेस वॉश के लिए आप यू कैन यूज रेडियंस फेस वॉश। अलॉन्ग विद दैट आप एप्लीकेशन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर मॉइस्चराइजर्स,
एक्नी प्रोन स्किन विच इज ड्यू टू हार्मोन्स इज लिटिल बिट पेनफुल, और वो फैलने का डर ज्यादा रहता है। इसलिए एलोवेरा जेली लगा के रुक जाइए, 10 मिनट के बाद में प्रोपोलिस क्रीम लगाइए, बिकॉज प्रोपोलिस इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक फॉर योर स्किन, very good nourishment and very good protection also. So after that you can have a lip care, aloe lips, and last skin care regime for pigmentation या whitening जिसे बोलते हैं, या फिर जहाँ पे आपको फेयरनेस चाहिए, जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन कम चाहिए, तो वहाँ पे यू कैन यूज फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश, यू कैन यूज रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, यू कैन यूज टोनर एज एन बैलेंसिंग टोनर। मॉइस्चराइजर के लिए आप सोनिया सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर यूज करिए। रात के समय में आप सोनिया इल्यूमिनेटिंग जेल का मास्क लगा सकते हैं, and you can use aloe sunscreen as a day care protection, and aloe lips for the thing. थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी हम्बल लिसनिंग, बट डोंट वरी, आपको जो भी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको जो भी है एक गूगल फॉर्म देंगे जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जरूर रखिएगा, बिकॉज आपका भी समय कीमती और मेरा भी। आगे के आने वाले स्किन केयर डॉक्टर अनुरिताज ऑर्गेनिक पैकेज में हेयर केयर रेजिम रहेगा फॉर डैंड्रफ, हेयर केयर रेजिम फॉर बाल्डनेस, स्किन केयर रेजिम फॉर सोरियाटिक स्किन केयर रेजिम फॉर ओवर सेंसिटिव स्किन, फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, एंड लाइव सेशंस रहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे आपको लाइवली डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि किस तरीके से आपको स्किन केयर की रेजिम्स को अप्लाई करना है, बट ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अभी इसके बाद का सिर्फ 5 मिनट समय हम चैट ओपन करके आपके अगर कुछ भी सवाल है, क्वेश्चंस है, तो आप वहां पे प्लीज प्लेस कर सकते हैं। उसमें से 5 सवाल समीर सर आप लेंगे, मुझे बताएंगे, या फिर मैं ही लूं? आप बताइए। हेलो बीना मैम, इफ देर इज एनी क्वेश्चन या देर इज एनी, या जिन्होंने भी यस यहाँ पे लिखा है, दे आर वेरी, यू वेलकम फॉर माय ऑल सेशंस। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपके सवाल है अगर आप डालते हैं तो आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस, बिकॉज इट वाज अ वेरी लेस टाइम बट स्टिल आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। एंड स्किन इज अ ब्यूटीफुल सेक्शन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारा जो भी सिर्फ ब्यूटीफुल फेस नहीं, लेकिन सामने वाले को जो भी खुशियां हैं, वो खुशियां आपकी एक स्माइलिंग स्किन की वजह से दिख सकती है। Excellent presentation, Anurita. थैंक यू। बढ़िया। और किसी को भी कुछ पूछना है क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं अनुरिता से। एंड आगे के जो सेशंस वो लेने वाली है, आज का तो सेशन बहुत एक्सेलेंट था। आगे के जो सेशंस लेने वाली है, डू अटेंड, बिकॉज यू विल गेट डीप इन डेप्थ ट्रेनिंग on how to use the product, which products to use, how to apply. तो we are going, Anurita is going to give full fledged trainings. तो आज आप अकेले आए हो, नेक्स्ट टाइम अपनी टीम को लाइए, अकेले मत बैठिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले अनुरिता जी की ट्रेनिंग का। ओके, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं अनुरिता, यू कैन लुक एट द क्वेश्चन। यस मैम, यस बताइए आप। सो आई एम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एवरीवन। थैंक यू मैम। यहाँ पे किसी ने सवाल किया है कि देर इज ऑलवेज एन प्रॉब्लम विद द मेनी ऑफ द फ्रेंड्स हेयर एंड ड्यू टू स्वेट, along with that how to tackle it। तो देखिए हेयर केयर में भी आपका जो ये स्काल्प है, इस स्काल्प को भी स्किन का हिस्सा ही समझिए, और इसकी वजह से जब भी वहां पे क्लॉग्ड पोर्स रहेंगे, वो डैंड्रफ है या फिर एक्स्ट्रा यूज ऑफ डाई है, तो सबसे पहले उनका डाई, उनका जो भी केमिकल कंटेंट, वो जो भी शैम्पू लगा रहे हैं, शायद उसका जो भी पीएच है वो बहुत हाई ग्रेड रहता है। हमारी स्किन का पीएच और हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, वो पीएच आपका अगर नॉर्मल रहता है या उससे मैच करता है, तब आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे जो भी हेयर कट का प्रॉपर रेजिम है, आप जो भी उनको अगर स्वेटिंग ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उनकी शरीर के अंदर का हाइड्रेशन, उनकी स्किन की जो भी हेल्थ है, वो बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट, मॉइस्चराइजर ज्यादा शरीर के बाहर जाने की वजह से वहाँ का मिनरल कंटेंट बढ़ चुका है, तो वहाँ पे हाइड्रेशन भी चाहिए। देन वी कैन चेंज द शैम्पूज एंड कंडीशनर, एंड अलॉन्ग विद दैट आई यूज अ वेरी ब्यूटीफुल हेल्थ स्पा। उस हेड स्पा को यूज करने के बाद में आपकी यहाँ की जो भी परतें हैं, ये जो स्किन की आपकी लेयर्स है, उसका नरिशमेंट होने के बाद में वहां पे सीबम सिक्रीट नहीं होगा। एंड इन आने वाले सेक्शन के लिए आपका ये क्वेश्चन मैं पक्का डिटेल में लूंगी। और किसी का कोई सवाल स्किन से रिलेटेड, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट, कुछ लोग खाना अगर नहीं खाए होंगे तो मुझे डांटेंगे। नेक्स्ट मीट, या श्योरली आपके जो भी अप्लायंस है
वो आपको नेक्स्ट मीट के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये वो सीरियस और सिंसियर लोगों के लिए रहेगा। जैसे मैम ने बताया कि आप अभी गड़बड़ी में पता चला तो अकेले आए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका एज मच एज बेनिफिट आप लोगों को दे, बिकॉज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इसमें इतने सारे मिथ्स, इतने सारे कुछ मिसकंसेप्ट है। और लोग जो भी बस एक शैम्पू लगा लिया, एक साबुन लगा लिया, एक क्रीम लगा लिया एंड दे आर हैप्पी कि मैंने स्किन केयर कर लिया, तो ये नहीं है। वी आर गिविंग कंप्लीट साइंटिफिक एंड होलिस्टिक वे कि आप किस तरीके से इसको ये कर सकते हैं। जो भी मैंने रेजिम्स बताई उस रेजिम के बारे में बीना मैम और हम बहुत डिटेल में ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं। तो आने वाले अपकमिंग सेशंस में आई श्योरली इनवाइट यू। समीम, आप राजकोट से जुड़ी है, आपका कुछ सवाल है तो पक्का पूछिएगा। मेरे कुछ टीम आसाम से भी जुड़ी है कुछ लोग, एंड मैं चाहूंगी कि पूजा बंगाली मैम जो जिनके इंट्रोड्यूसर जो भी है वो असम में बैठे हैं, लेकिन ये इतनी होनहार लेडी है कि मेरे हर सेशन को पर्सनली आके ट्रेनिंग लेती है। तो आपका कोई भी सवाल है आप डाल सकते हैं पक्का। ओके, कोई सवाल नहीं है बिना मैम, तो फिर आज के लिए should we finish up, ma'am? Simon, sir? No, I just want to tell them that tomorrow we are having a training Yeah. on how to handle negative questions in the business. So I'll send you the WhatsApp and I'll send you the link. You Sure, can sir. send it to your team. Yes, sir. This Yes, sure, basically sir. will give you information from base to Yeah. how and what lovely the business is. The setup is not only in India, but in 175 countries. As you know very well, we have no partners, no shareholders, no bank loan, no franchisee, not only in India, worldwide. So there'll be more information, which I will send you the link and the post. You can forward it to your team. Thanks, Anuradha. Your seminar was amazing. And as usual, you always give all the information from your heart, which Yes, is sir. very, very good. Yeah. Thank you, sir. Thanks. Thanks. Yeah, thanks. Good night, everybody. Thank you, ma'am. Anuradha, you're the host, so you'll have to close the meeting.